खबर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई। मोहन भागवत के बयान को लेकर अब बड़ा घमासान शुरू हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में जनसंख्या, परिवार और सामाजिक संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि हिंदू समाज को सशक्त और संगठित होने की जरूरत है और हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। भागवत ने कहा कि शादी का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, जिसको लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस ने मोहन भागवत जी के बयान पर दिए गए जो बयान है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर मुसलमानों की घर वापसी करवाएंगे तो उन्हें किस जाति पर रखेंगे। मोहन भागवत जी बहुत तरीके से कोई बात करते हैं। एक तरफ तो पूरा डिवाइसिव पॉलिटिक्स आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का रहा है और दूसरी तरफ इस तरह का बात करना तो ये कहीं मेल खाता नहीं है। और वो कहें कुछ लेकिन करते कुछ और हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी। कोई हिंदू नहीं है। मुसलमान अगर वापस आएगा किस जाति में आएगा? कौन सी जात स्वीकार करेगी? ब्राह्मण कह रहा है दूर चल, ठाकुर कह रहा है हमारे गोद से नहीं मिलता। कोई जाति नहीं तो यहाँ कोई हिंदू नहीं है, सब जाति में है। किस जाति में लेंगे ये बताएं। मोहन भागवत जी बताएं कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों की घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? तो कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण को लेकर जांच होनी चाहिए, हर हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी से उत्तर प्रदेश के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो 3 बच्चों के पैदा करने का जो आह्वान कर रहे हैं, पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मुखिया लोग हैं उनसे कहें वो इस पर पहले चलें। पता नहीं, मोहन भागवत जी इन दिनों बहुत खबर में रहने के इच्छुक हो गए। मैंने पहले भी कहा था, आज ही कह रहा हूं, आज भी पहले विसंगतियों को दूर कीजिए। सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले कौन लोग हैं? मोहन भागवत जी, आपकी जुबान से कभी नहीं सुना कि ये वही क्यों है और लगातार क्यों है, सदियों से लेकर सदियों तक। अगर आपकी चिंता में ये शुमार नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेमानी है, बल्कि मैं कहूं बेईमानी है। तो देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े करता दिखाई दिया, वहीं बीजेपी नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। सरसंघचालक जी के उस पर तो कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, ना ही मैं अधिकृत हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई है वो नहीं आनी चाहिए और देश को सुदृढ़ करने के लिए आपसी सामंजस्य, समन्वय और उसके साथ साथ जो एक सकारात्मक सोच है, क्योंकि हिंदुत्व की सोच एक सकारात्मक सोच है और वो सबको साथ में लेकर मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस भावना से सोचती है। और विश्व का कल्याण और मानव का कल्याण में हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। तो इस सोच के साथ ये भारत बढ़े कि सब एक दूसरे का पूरक बन के काम करें, तो शायद ये राष्ट्र हित में ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, मोहन भागवत साहब ने बिल्कुल सही कहा। यहाँ कोई आयाती थोड़ी है। आप देखें, हिंदू धर्म का ना कोई अति है, ना अंत है, ना कोई प्रारंभ है। हज़ारों हजार वर्ष पुराना है। अब इस्लाम को आप देखें तो 1400-1500 वर्ष पुराना है। आप देखें अगर क्रिश्चियनिटी को तो वो भी करीब 2100-2200 वर्ष पुराना है। तो जो हिंदू धर्म वो सबसे प्राचीन है और भारत में तो सिर्फ हिंदू थे साहब। उसके बाद जो भी मुसलमान आक्रमणकारियों ने जो कन्वर्जन्स कराया वो यहीं के स्थानीय हिंदू का कराया। वो तो डीएनए चेक करा लीजिए साहब। यहाँ आपको मंगोल के जीन्स नहीं मिलेंगे, मंगोल का डीएनए नहीं मिलेगा। यहाँ आपको जो यहाँ के रहने वाले हैं हिंदुस्तानियों का ही डीएनए मिलेगा। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। देखिए, सही है। देखिए, जब यहाँ इस्लाम आया तो उस समय की जो व्यवस्था थी उससे तंग लोग जो है इस्लाम कबूल किए थे। तो वो उस बात को कह रहे हैं कि जो लोग इस्लाम कबूल किए वो
उनको वापसी की बात वो कह रहे हैं।